हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 विच इज़ पॉलिनॉमियल्स उसके एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। और इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो उससे प्रीवियस वीडियोस में हैं, आप जाके उन्हें देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए और आप कंटिन्यू कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो में आता है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अगेन फैक्टराइजेशन करना है हमें किसका, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। अब ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसका आंसर टोटल कुल मिला के सिर्फ दो ही टर्म्स में आए। इससे पहले क्वेश्चन में जब हमने वेरीफाई किया था LHS इज इक्वल टू RHS, क्वेश्चन नंबर 9 में जब हमने वेरीफाई किया था तो एंड में हमारा आंसर क्या आया था, x क्यूब प्लस y क्यूब। तो एक आइडेंटिटी होती है x क्यूब प्लस y क्यूब, जिसका आंसर आता है वो होती है x प्लस वाई, फिर दूसरे ब्रैकेट में आता है x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट आती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो देखो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये प्लस वाली है वाई क्यूब जेड क्यूब, वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, सेम चीज़ है, यानी कि इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई, यहाँ पे 27 किसका क्यूब है, 27 किसका क्यूब है, एलसीएम लेके देखते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो 1 2 3, ये है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और y का क्यूब हो गया y क्यूब, 3y का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 125, 125, 5 का 5 25, 5 5 5 1, दैट मीन्स 125 किसका क्यूब है, 5z क्यूब, ठीक है। z इसलिए लिखा क्योंकि z भी साथ में है। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब। मान लीजिए ये कौन सी फॉर्म है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, जहां पे x क्या हो गया 3y, y क्या हो गया 5z। कंफ्यूज नहीं होना, ये टर्म मैंने उसके रेजोनेट करके ली है कि ये x और y के टर्म जो है वो x क्यूब प्लस वाई क्यूब के टर्म में ली है। यहाँ वाई जेड गिवन है एक्स वाई की जगह, तो हम वही लिखेंगे। अब देखो ये x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब उसके आगे जहाँ जहाँ x और y लिखा है वहाँ पे हमें इनकी टर्म्स लगानी है। आइडेंटिटी में सबसे पहले है x है 3y, फिर है प्लस y है 5z, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है विच इज 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 5z के साथ। उसके बाद है प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जहाँ पे x था वहाँ हमने x की वैल्यू लगा दी, जहाँ y था y की वैल्यू लगा दी। अब उसके बाद ये ब्रैकेट तो और सोल्व नहीं हो सकता बिकॉज ये फैक्टराइज का लास्ट पार्ट है, लेकिन ये हो सकता है 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15, y इंटू जेड इज वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25, z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारे पास ये हो गया इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखो किया कैसे है। सबसे पहले जो भी टर्म गिवन है हमें उसका क्यूब रूट निकाल लिया कि 27 का क्यूब रूट होगा 3, 125 का क्यूब रूट होगा 5। उसके बाद ये देखोगे तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब उस फॉर्म में बनेगा कि क्यूब क्यूब आएगा, वेरिएबल बेशक कोई भी हो, यानी कि यहाँ पे वाई जेड है, उससे कोई फर्क नहीं है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख के इसके ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है। x क्यूब x क्या हो गया 3y, y क्यूब y हो गया 5z। उसके बाद जो उसकी आइडेंटिटी होती है उस आइडेंटिटी में हमने जहाँ भी x है वहाँ 3y लगा दिया, जहाँ भी y है वहाँ पे 5z लगा दिया। और ये आंसर्स हमारी यहाँ पे जो एंड में इसको सॉल्व करने के बाद इसको स्क्वायर में नहीं छोड़ना है, इसको बिना मल्टीप्लिकेशन के नहीं छोड़ना है, इसको भी स्क्वायर के बिना नहीं छोड़ना है। ये हमारा फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा इस क्वेश्चन का। तो गाइस बी पार्ट है, अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन है। 64m³ माइनस 343n
n क्यूब। सबसे पहले देखते हैं 64 किसका क्यूब है। 64 को अगर आप एक फैक्टर्स निकाल के देखेंगे तो ये आएगा, 2 से करके देख लेते हैं। वैसे तो इसका अगर आपको याद हो जाए तो बेटर है कि ये 4 का क्यूब होता है। 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1, पेयर बनाओ 2 2 2, ठीक है, मतलब कि 3 वाले वो बनाने हैं हमें, स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे, क्यूब रूट निकालने हैं। तो 3 3 के हम एक वो बनाएंगे, अलग लिया 2 2, 2 इंटू 2 इज 4, यानी कि 3 3 को एक मानना है। 3 का एक पेयर से बना के वो 2, और ये 3 को एक साथ लेके 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि 64 हुआ 4 का क्यूब। m क्यूब का क्यूब रूट हुआ m, यानी कि अगर देखा जाए तो 64 m क्यूब किसका क्यूब है, 4m का। माइनस 343 के लिए आप याद कर लीजिए, सेम ही मेथड है, उसके लिए भी याद कर लीजिए, ये 7 का क्यूब है। एंड आई होप आपको याद भी होंगे स्क्वायर, क्योंकि आप 8th क्लास में ये पढ़ के आए हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। उसके बाद अब देखो a क्यूब माइनस, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब लग रहा है, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्यूब ये रहा, x क्या हो गया 4m, x क्या हो गया 4m, क्यूब ये रहा, y क्या हो गया 7n, y हो गया 7n। अब बाकी जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी हम लगा देंगे यहाँ पे। देखो x क्यूब माइनस वाली लग रही है यहाँ पे आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी लिख देंगे इसके साथ, x क्यूब माइनस वाई क्यूब। x माइनस वाई है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, x माइनस वाई यानी कि 4m, पहले x की वैल्यू, फिर माइनस, फिर 7n, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, प्लस एक्स वाई यानी कि 4m इंटू 7n, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। ये हो गया, यानी कि हमने x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। काफ़ी सिंपल है। 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस 4 7 जा 28, m इंटू n इज mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49, n का स्क्वायर इज n स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि मैंने ये बोला है कि x को ये मान लो, y को ये मैंने इसलिए बोला कि अगर से अभी शुरू से आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो काफ़ी सिंपल हो सकता है। अदरवाइज वैसे सिंपल है, ये x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लग रही है, आपको आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। So now guys, next question number 11 is factorize 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz। क्या ऐसी फॉर्म में कोई आइडेंटिटी है हमारे पास? तो अगर जो हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में सारी आइडेंटिटीज़ की थी, या स्पेशल वीडियो में एक आइडेंटिटीज़ का सेशन लिया था, उसमें हमने सारी आइडेंटिटीज़ याद की थी। तो अगर आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका इलेबोरेशन क्या होता है, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, काफ़ी लंबी आइडेंटिटी है बट बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। देखो क्यूब 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 है तो यहाँ क्यूब का एक एक बार तो यहाँ ले लिया, फिर स्क्वायर करके यहाँ ले लिया, बाकी जो माइनस 3xyz है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा। अब अगर आप ध्यान दें तो 27x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस माइनस एक्स वाई जेड 9 3 कॉमन ले सकते हैं हम उसमें से। ठीक है, तो देखा जाए तो ये यही आइडेंटिटी से रेजोनेट कर रहा है। अब हमें देखना है 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 3x क्यूब प्लस y क्यूब किसका क्यूब है, y का, z क्यूब किसका क्यूब है, z का, माइनस 3xyz होता है 3x क्या है, देखो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ x की जगह क्या है 3x, y ही है यहाँ पे, z ही है। देखो ध्यान से क्या किया है, यहाँ पे होता है 3xyz, 3 x की वैल्यू यहाँ पे तो x है तो इसलिए x है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 3x है तो यहाँ पे हमने x की जगह 3x लिया, फिर y फिर z, 3 3 = 9। अल्टीमेटली ये आंसर हमारा यही आ जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पता चल गया कि ये आइडेंटिटी यही रेजोनेट कर रही है, हमें x की वैल्यू मिल गई, x क्यूब है, x की वैल्यू है 3x,
वाई क्यूब है, वाई की वैल्यू है सेम, जेड क्यूब है, जेड की वैल्यू है सेम। अब हमें ये वैल्यूज को पुट करना है इसकी आइडेंटिटी में। ये तो हो गया हमारे पास राइट हैंड साइड, सॉरी ये हो गया LHS। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड पे जो आता है, यानी कि ये आइडेंटिटी इधर लिखी हुई है और वो उधर है, तो राइट हैंड साइड हम अब सॉल्व कर रहे हैं और LHS हम कर चुके हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर, माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 3x y, माइनस वाई जेड है ना, वाई जेड माइनस एक्स जेड, माइनस एक्स की वैल्यू 3x और अगेन देन z। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज आएगा, क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है इसमें, हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 3x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस वाई इंटू जेड वाई जेड, माइनस 3x इंटू जेड एक्स जेड। सिंपल सा एक ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी याद होगी तो सारे क्वेश्चंस में ना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये आइडेंटिटी तो ये वाली हमें नज़र आ रही है, तो इसमें ये पोर्शन आएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास हमेशा, मतलब इसको फैक्टराइज करके आपका आंसर आ गया। ये बेसिकली आंसर ये होता है, क्वेश्चन ये होता है, लेकिन फैक्टराइज है। इस केस में उल्टा होगा, क्वेश्चन आंसर हमें गिवन होगा, क्वेश्चन हमें निकालना होता है, जैसे कि हम शुरू में करते हुए आए हैं। तो ये थे हर एक आइडेंटिटी के यूज़। बेसिकली अभी तक हमने सारी आइडेंटिटीज़ को फैक्टराइज करके देख लिया है, किस तरीके से आइडेंटिटी को फैक्टराइज करना है, जो आंसर गिवन है उसके क्वेश्चन पे पहुंचना है। बस आपको आइडेंटिटी को ढूंढना है। क्यूब में है तो उस नंबर का क्यूब रूट देखना है, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है उस नंबर का स्क्वायर रूट देखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। सो नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है, वो इक्वल है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, बाद में देखेंगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, देन ये आता है राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का कुछ नहीं करना है, वी जस्ट नीड टू सॉल्व राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। पहले एज इट इज इसको आप नीचे लिख लीजिए। अब देखो ये है, यहाँ तक सेम आ गया। x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, फिर y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। जो हम होल स्क्वायर की आइडेंटिटी करते आ रहे हैं, बस हमें वही लगानी है, प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, यानी कि हमने यहाँ जो इस ब्रैकेट के अंदर जो अंदर तीनों टर्म्स गिवन थी होल स्क्वायर में, उसको खोल लिया। अब क्या करना है, अगेन ये तो जो स्टेप है यहाँ तक तो सेम ही आएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म साथ लिखो, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बचा एंड में माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, सिर्फ रीअरेंज कर दिया उन टर्म्स को। ये स्टेप अगेन सेम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब अगर आप ना ध्यान से एक बार आइडेंटिटी को याद करो, वो क्या होती है, ये नहीं होता x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यानी कि यहाँ पे डिवाइड में 2 ज़्यादा और यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लीकेशन में 2 ज़्यादा है।
हर जगह 2 आ रहा है, तो क्या इस वाले ब्रैकेट में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? ये स्टेप अगेन यहाँ पे तो एज इट इज लिखो इसको। क्या हम इस पूरे ब्रैकेट में से 2 को कॉमन ले सकते हैं? अब देखो मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई 2 लिख देते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर में से 2 बाहर लिया, बचा x स्क्वायर। 2y स्क्वायर में से 2 बाहर लिया, बचा y स्क्वायर। 2z स्क्वायर में से 2 बाहर लिया, बचा z स्क्वायर। माइनस 2xy में से 2 बाहर लिया तो xy। माइनस 2yz में से 2 बाहर लिया yz। माइनस 2zx में से बाहर लिया 2 को तो माइनस zx। यहाँ तक हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी मल्टीप्लीकेशन में, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर देते हैं। इस 2 को पहले ले आते हैं, एंड में बचा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये पूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, क्या किया है हमने, ये जो 2 यहाँ पे कॉमन लिया था मल्टीप्लिकेशन में 2 के साथ लिया, ताकि यहाँ पे हम इसको कट कर सकते और कर सके, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचे हमारा 1 बच गया। अब उसके बाद देखो क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है, इसकी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यानी कि अल्टीमेटली RHS का आंसर भी हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, क्योंकि ये इसकी आइडेंटिटी होती है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप देखोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते टाइम बहुत इजी लगेगा आपको। सिर्फ क्या करना है, LHS नहीं छेड़ना, RHS को सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, यहाँ कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता। XYZ एज इट इज, पहले ही आइडेंटिटीज ओपन की, लाइक टर्म साथ में लेके आए, 2 हर जगह आया था, 2 को कॉमन ले लिया। अब मल्टीप्लिकेशन में था 2 से 2 कट हो गया, तो बचा सिर्फ वो आइडेंटिटी जो इस LHS का डेरिवेशन होता है। अब दैट मीन्स कि ये आइडेंटिटी इसकी है, तो हम उसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल्स में होते हैं। ये लिखने के बाद देखो LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, और आई होप ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट वीडियो तक कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज ओनली 4 और 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के लिए। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू सो मच।